भैरव सिंह जी, अभी आपने देखा होगा हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक फिल्म मेकर ने, लीना नाम की फिल्म मेकर हैं, अभी टोरंटो में बेस्ड हैं, वो भारत की हैं, और उन्होंने काली नाम से एक माँ के नाम पर, माँ काली के नाम से एक मूवी बनाया है जिसका पोस्टर को लेकर विवाद है। उसमें माँ काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और अभी आज उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का रोल करने वालों को फुल कॉस्ट्यूम में, पूरे उसी ड्रेस में धूम्रपान करते हुए दिखाने वाला एक नया फ़ोटो ट्वीट कर दिया। इसका भी जब विरोध हुआ तो उन्होंने एक नया बयान ट्वीट कर दिया कि भारत आज सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बजाय सबसे बड़ा नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री बनता जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी हाल में कुछ ही दिन पहले एक अन्य समुदाय के धार्मिक मामले से संबंधित एक मुद्दा उठा था जिसमें कहा गया था कि एक भाजपा की एक नेता ने उनके धार्मिक मामलों पे आपत्ति जताई है, टिप्पणी की है, ठेस पहुंचाया है। उसको लेकर पूरे देश में उपद्रव हुआ था। अभी जो चल रहा है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ये भी ऐसा नहीं कि गलती से हो रहा है, ये सोचा समझा अपमान है। इस पर आपका क्या कहना है? पूरे भारतवर्ष में एक फैशन बनता जा रहा है हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। आपने जो कहा कि माता काली का सिगरेट पीते हुए एक पोस्टर रिलीज किया गया फिल्म का, उसी विषय में मैं कहना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा जी के जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद पूरे भारतवर्ष में आग लगी हुई है। लेकिन उस बयान के पहले की घटना से लोग लगता है परिचित नहीं हैं। उनके उस बयान के पहले जिनके साथ वो लोग डिबेट में बैठे हुए थे, उन लोगों ने भगवान श्री शिव शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर टिप्पणियाँ की। ये विषय कहाँ दब गया? माता दुर्गा का अपमान किया, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान किया, ये विषय कहाँ दब गया? आप सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात करते हैं और हिंदू को इसका उदाहरण बना करके आप पेश करते हैं, लेकिन जब भगवान शिव का अपमान होता है तो भारतवर्ष में एक भी दंगा नहीं होता। क्यों? आप जानते हैं कि हिंदू जो है वह शुरू से सहनशीलता का उदाहरण रहा है, लेकिन यही सहनशीलता हिंदू धर्म को पतन की ओर लेते जा रही है। आज माता काली का इतना बड़ा अपमान होता है, हमारे हिंदू धर्म पे सामने से आघात होता है। भगवान श्री शिव शंकर जी का, माता पार्वती जी का जो फोटो ट्वीट किया जाता है सिगरेट पीते हुए, माँ काली जी का पोस्टर रिलीज किया जाता है वह सिगरेट पीते हुए, और साथ में उसमें एलजीबीटी समुदाय, जी एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी, जो आप जानते हैं, जो अन्य भारत के अन्य विश्व के अन्य देशों में भले ही मान्यता प्राप्त हो, भारतवर्ष में अभी तक उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। और अगर स्वीकार करते भी हैं कुछ लोग तो उसको ईश्वर से जोड़ करके नहीं दिखाया जा सकता है। हिंदू धर्म का कितना भी अपमान कर लें, वो जानते हैं कि हिंदू कुछ करने वाला नहीं है। हिंदू चुपचाप बैठेगा, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप में पोस्ट कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। और अब तो वो फेसबुक व्हाट्सएप में पोस्ट करने में डर रहा है, क्योंकि आप देख रहे पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल बना हुआ है कि नुपुर शर्मा जी के समर्थन में चाहे पोस्ट कर दे, चाहे अपने धर्म के समर्थन में कुछ पोस्ट कर दे, या तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाएगी या षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या ही कर दी जाएगी। यह षड्यंत्र चलता आ रहा है। वह जानते हैं कि कुछ भी करो, कितना भी अपमान करो, कितना भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करो, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति इसको लेकर के अगर आवाज उठाता है तो उसको या तो दंगाई सिद्ध कर दिया जाएगा या तो उसको एक क्रिमिनल सिद्ध करके उसको जेल में भेज दिया जाएगा। तो अभी ये जो भी हो रहा है, क्या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हो रहा है या क्या? यह एक समुदाय विशेष की को अपने ऊपर, अपने ओर अग्रसर करने, अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आप पूरे विश्व की बात करेंगे तो अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर अपने धर्म को लेकर के कोई समझौता नहीं होता है। आप चाइना में ही ले लीजिए, चाइना में ही बहुत सारे संख्या में मुसलमान रहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में बहुत सारे क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं, जापान में भी रहते हैं, लेकिन क्या उनको उतने स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति वह देश देता है? नहीं देता है। यह पूरा विश्व जानता है। आप चाइना में खुले तौर पे नहीं कर सकते अपने धर्म का प्रचार, आप जापान में नहीं कर सकते हैं अपने धर्म का प्रचार खुले तौर पे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रचार प्रसार का हम लोग अनुमति देते रहे तो आने वाले समय में वो ज़्यादा संख्या में आकर के हमारे धर्म के जो अनुयायी हैं, हमारे धर्म के जो ईश्वर हैं, उनका अपमान करने लग जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पूरी तरह स्वतंत्रता है हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली बकने का, उनको अपमान करने का, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होगी, ना तो उनको पकड़ के जेल में भेजा जाएगा, उल्टा जो देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं उनके समर्थन में आ जाएंगे।
तो क्या अभी इस समय जो लोग अपने आप को सेक्युलर हिंदू कहते हैं, जो नाम से हिंदू हैं, उन्हें जागना नहीं चाहिए? देखिए, पहले तो सेकुलरिज्म का मतलब समझना पड़ेगा। यह भारतीय मूल का शब्द ही नहीं है। भारत में अगर कोई वास्तविक भारतीय है तो सेकुलर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रीयता और धर्म ये दो अलग अलग विषय नहीं है। जो हमारा भारत है वही हमारा हिंदू धर्म है, और जो हमारा हिंदू धर्म है वही देश है। देश धर्म एक दूसरे के आधार हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए जो तथाकथित सेकुलर हिंदू आपकी भाषा में जिनको बोलते हैं है वह शुद्ध रूप से देश को गरलता की ओर ले जाने का, और मैं तो कहूँगा कि शुद्ध रूप से देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। कि ऐसा सेकुलरिज्म कहाँ है कि जब एक विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी होती है तो पूरे देश में दंगे होने लगते हैं, गले कटने लगते हैं हिंदुओं के, और जब हिंदू धर्म का अपमान होता है तो जो लोग पोस्टर लेके भी रोड में खड़ा रहते हैं उनके ऊपर FIR करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और वैसे मामले में, दूसरे धर्म समुदाय के मामले में अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता है, और इस मामले में देखिए ये तो एक तरह से नौटंकी है। अवार्ड वापसी एक तरह से नौटंकी है। अवार्ड वापसी तभी होगा जब एक विशेष समुदाय का अपमान होगा या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हिंदू धर्म के ऊपर कितने भी बड़े आघात हो जाएं, आपको गिनती आप निकाल करके देखेंगे तो भारतवर्ष में अगर हत्या का आप रेशियो देखेंगे तो हत्या करने वाले कौन है और जिनकी हत्या हो रही है वो किस विचारधारा से ओतप्रोत है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा विश्व अवगत है। तो ये नौटंकी है एक अवार्ड वापसी गैंग की। वो लोग कभी हिंदू धर्म के समर्थन में नहीं आ सकते हैं। और अगर कोई कलाकार, कोई राष्ट्रीय स्तर का जो क्या बोले बॉलीवुड संबंधी कोई कलाकार है, वो अगर हिंदू धर्म का समर्थन कर देता है तो उसको फिल्म मिलना बंद हो जाएगा। वो अगर सिंगर है तो उसको गाने मिलने बंद हो जाएंगे। तो बॉलीवुड शुद्ध रूप से हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है फिल्म के माध्यम से। तो चूंकि ये टोरंटो में, कनाडा में बेस्ड हैं, अभी भारत की ओर से भारत के नागरिक के रूप में, एक हिंदू के रूप में, एक सनातनी हिंदू के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु उस महिला को जिसने जानते बूझते प्रोवोक करते हुए, उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए हिंदू धर्म को और हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने का प्रयास किया है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? पहले तो उनके बारे में एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और पता करनी चाहिए कि वो वास्तव में हिंदू है भी कि नहीं। जो अपने आप को हिंदू कलाकार घोषित करते हैं और फिल्म बना रही हैं और फिल्म बनवा रही हैं, तो पहले वो स्वयं हिंदू है कि नहीं, ये बात चिंतन करने का विषय है। मंथन करके इसके बारे में गहन अध्ययन करके इसको समाज के सामने रखने का विषय है। दूसरा, अगर वो हिंदू है भी तो किस कैटेगरी की हिंदू है? सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े हुए, अब देश विरोधी मानसिकता रखते हुए, क्या पता कहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आई हैं और एक षड्यंत्र के तहत हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं आप सुन लें मेरे विषयों को। हिंदू समाज महिला समाज का सदैव सम्मान करता आया है। एक महिला होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप सामने रहेंगी तो मैं चरण स्पर्श करने में भी आपका संकोच नहीं करूंगा। किंतु अगर आप देशद्रोही मानसिकता के साथ और हमारे धर्म का अपमान करने लगेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी महिला होते हुए भी ताड़का का वध किया था। तो आप भी महिला, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अगर हमारे धर्म के विरोध में आप आते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कानूनन आप पे कार्रवाई की जाएगी और मैं कोर्ट से उस समय यह आग्रह करूंगा कि आपको धर्म का अपमान करने के लिए फांसी की सजा हो, ताकि आने वाले समय में हिंदू धर्म का के ऊपर प्रश्न उठाने वाला और अपमान करने वाला व्यक्ति सामने आ ना सके। तो यानी कि अब तत्काल प्रभु निंदा कानून बनना ही चाहिए। इस प्रभु निंदा कानून भारतवर्ष में आना ही चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए, ताकि हमारे धर्म का अपमान करने वाले लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि जिस प्रकार दूसरे देश अपने इस निंदा कानून को लेकर के विरोध में उतरते हैं और उसको कठोर सजा दी जाती है, हमारे भारतवर्ष में भी अगर हमारे ईश्वर की निंदा करोगे, ईश्वर का अपमान करोगे, तो प्रभु निंदा कानून के तहत हम डायरेक्ट फांसी का मांग करेंगे।